खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड के बाद शुरू हुआ बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां डॉक्टर की मौत ने चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। डॉक्टर की मौत पर बवाल, निर्मल चौधरी एसीपी की बहस, डॉक्टर की पेन डाउन हड़ताल। डरा रहे हो क्या? ऐसे ही बात करूंगा, ऐसे ही करूंगा। आदित्य पुनिया बार बार निर्मल चौधरी को कह रहे हैं कि आराम से बात कीजिए, लेकिन निर्मल की आवाज और तेज होती गई और मामला बिगड़ गया। दोनों को बुरी तरह उलझते देखकर पुलिस और दूसरे लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जयपुर में एसएमएस अस्पताल के बाहर परिजनों का धरना जारी है। इस बीच मंगलवार को राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया, कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा और निर्मल चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर टेंट लगाकर धरना देने की कोशिश की। पुलिस ने धरना हटाने की कोशिश की। इस दौरान निर्मल की पुलिस अधिकारियों के साथ बहस हो गई। देखते ही देखते बहस तीखी झड़प में तब्दील हो गई। निर्मल पुलिस पर चिल्लाने लगा। वहीं धरने के 5वें दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर रखी। मंगलवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक एसएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी, आईपीडी, ट्रॉमा वार्ड सहित विभागों में पेन डाउन हड़ताल की। जबकि धरने में शामिल हुए आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने जांच की मांग की। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता देखो कि न तो एचओडी को सस्पेंड किया, एफआईआर जरूर दर्ज हुई है जब परिजन यहाँ बैठे, हम सब लोग यहाँ आए, और दूसरा कोई सरकार का समझदार मंत्री अधिकारी इनसे बात तक नहीं करा परिजनों से। क्या है पूरा मामला? डॉक्टर राकेश ने शुक्रवार 13 जून को जहर खा लिया था। गंभीर हालत में पहले उन्हें जयपुर रेफर किया गया, जहां 14 जून की रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने मौत से पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी पर थीसिस को लेकर परेशान करने के आरोप लगाए। फिलहाल इस मामले में डॉक्टर के परिजन और समर्थक सीनियर डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अब इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की। गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर, सिंचाई पानी की मांग को लेकर महापड़ाव जारी है। महापड़ाव स्थल पर क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया गया है। पहला अनशन खुद विधायक रुपिंदर सिंह ने शुरू किया, और जब विधायक ने अनशन शुरू किया तो उनके साथ अन्य किसान भी इस क्रमिक अनशन पर बैठ गए। आज शाम से राय सिंह नगर एमएलए सोहन लाल नायक भी अनशन पर बैठेंगे। तो इसके लिए अब देखिए 2500 क्यूसेक पानी के लिए, सिंचाई पानी के लिए अब जो प्रदर्शन है वो तेज होता जा रहा है। विधायक रुपिंदर सिंह सबसे पहले क्रमिक अनशन पर बैठे, उनके साथ जो लोग थे किसान वो भी क्रमिक अनशन पर बैठ गए। बताया ये भी जा रहा है कि आज शाम से राय सिंह नगर के एमएलए हैं सोहन लाल नायक, वो भी अनशन पर बैठेंगे। बिल्कुल इस मामले में गंभीर नहीं है, जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है हमारे किसानों के लिए। गंगानगर जो जिला है ये पूरी तरह नहरी पानी पर निर्भर है। हमने कई बार ज्ञापन लिए, मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उनको अवगत करवाया कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। नरमे की बिजांद नहीं हुई, कपास की बिजांद नहीं हुई।
एक और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से ही है। गंग नहर में पानी की मात्रा बढ़कर 1850 क्यूसेक पहुंच गई है। श्रीगंगानगर कलेक्टर और एसपी आज पंजाब जाएंगे। पंजाब से बात कर गंग कैनाल में पानी बढ़ाए जाएंगे। धरने पर बैठे किसान जो शेयर था, तयशुदा शेयर यानी 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। 1850 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है। आज जो प्रशासन है वो पंजाब जाएगा और लगातार पंजाब प्रशासन के संपर्क में भी जिला प्रशासन है। पंजाब प्रशासन से वार्ता कर गंग कैनाल में पानी बढ़वाए जाएंगे। इधर देखिए अनिश्चितकालीन धरना भी यहां पर शुरू हो गया है, क्योंकि जो किसान है उनका मानना यह है कि सिंचाई के लिए जो पानी होना चाहिए वो 2500 क्यूसेक पानी होना चाहिए। इसके लिए आप देखिए कि विधायक रुपिंदर सिंह सबसे पहले क्रमिक अनशन में बैठे, उनके साथ अन्य किसान भी बैठ गए। बताया जा रहा है कि आज रायसिंह नगर के जो एमएलए हैं वो बैठेंगे और इधर प्रशासन कह रहा है कि 1850 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है और बढ़ाने के लिए वो पंजाब को जाएंगे। और चलिए उदयपुर से बड़ी खबर है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। जी हां, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से इस गुर्गे को गिरफ्तार किया। मनोज साल्वी नाम है, जो कि लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गोगामेड़ी हत्याकांड में भी मनोज की भूमिका की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, एक और झटका लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि उसके एक गैंग के गुर्गे को फिर से गिरफ्तार किया गया। मनोज साल्वी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि उदयपुर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये भी आपको बता दें कि जो गोगामेड़ी हत्याकांड हुआ था उसमें भी बताया जा रहा है कि इसकी भूमिका थी, ऐसी जानकारी भी आ रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से मनोज साल्वी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम करता था, उनको हथियार सप्लाई करता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसको पकड़ने के बाद कई सारे सवाल पूछे जाएंगे और भी खुलासे किए जा सकते हैं। करौली का गुड़ला गांव आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। पूरे गांव में फिलहाल एक ही बोरवेल चालू है, जिस पर गांव के 500 से ज्यादा परिवार निर्भर है। इस रिपोर्ट में देखिए पानी के लिए ग्रामीणों की जद्दोजहद। जल संकट अपार, जनता लाचार, 500 परिवारों का गुजारा, एक बोरवेल सहारा। प्रशासन से गुहार, कब होगा सुधार? पानी के लिए घंटों इंतजार। वैसे तो ग्रामीण इलाके शहरी इलाकों की तुलना में कम विकसित हैं, लेकिन अगर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी उनकी आंखें तरस जाएगी तो मंजर मार्मिक साबित होगा। दरअसल करौली जिले की ग्राम पंचायत गुड़ला के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले कई सालों से इस गांव में पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है। आमतौर पर गर्मियों में पानी का संकट अधिक गहराता है, लेकिन गुड़ला में तो हर मौसम में लोग पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन समेत कई योजनाएं पेयजल संकट को दूर करने के लिए लागू की गई हैं, लेकिन गुड़ला गांव की जाटव बस्ती इन योजनाओं के लाभ से अभी भी वंचित है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ये बस्ती, जो करौली हिंडौन स्टेट हाईवे के किनारे बसी है, पिछले कई सालों से पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रही है। लगभग 500 परिवारों की इस बस्ती में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत गांव के बाहर हाईवे पर स्थित एक पुराना बोरवेल है। तेज गर्मी में इसी बोरवेल पर सैकड़ों लोग निर्भर हो जाते हैं। हर घर ने प्लास्टिक पाइप और तारों के सहारे इस बोरवेल से पानी जोड़ रखा है। कई बार एक बाल्टी पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। समस्या सब ऐसी ही चलती है। यहाँ पे हम डायरेक्ट चलाते हैं इसको, बोर को, प्लस में पानी कोई सुविधा नहीं है, खराब भी हो जाता है मोटर, तो हम उगाई लेके ठीक करवाते हैं सर इसको। कितने लोग इस बोरवेल से पानी पी रहे हैं? 500 घर हैं सर इसमें, हमारे गांव में 500 घर हैं। 500 घर एक ही बोरवेल पर निर्भर है सर। पानी को बहुत परेशान है, जहाँ बहुत दूर टेंपू के पानी लाने, हमें सरपंच की कोई सुविधा नहीं है कच्ची। ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और ग्राम पंचायत को इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन ना तो नया बोरवेल खुदवाया गया और ना ही कहीं हैंडपंप लगाए गए। मजबूरी में अपनी जेब से पैसे खर्च कर बोरवेल को लोगों ने ठीक करवाया। जब देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तब गुड़ला जैसे गांव में पानी जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव विकास की असली तस्वीर को उजागर करता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही अतिरिक्त बोरवेल, हैंडपंप और पानी की टंकियों की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाले समय में जल संकट से राहत मिल सके।
अब देखना होगा कि ग्रामीणों की गुहार कब तक प्रशासन तक पहुंचती है और कब तक इसका असर देखने को मिलता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। श्रीगंगानगर में नगर परिषद प्रशासन ने नालों की साफ सफाई का काम लगभग पूरा कर लिया है, तो वहीं दूसरी बरसाती पानी के इकट्ठा होने के लिए बनाए गए हैं गड्ढों में अभी सफाई का काम होना बाकी है। साथ ही बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए बने गड्ढों में अतिक्रमण की वजह से भी गड्ढों का आकार धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे बरसाती पानी ठीक से स्टोर नहीं हो पाता है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कि एक तरफ मानसून ने तो दस्तक राजस्थान के कई जिलों में दे भी दी है, लेकिन अभी तक जो मानसून की वजह से दिक्कतों का सामना वहां के जिले वासियों, ग्रामीण वासियों को होना पड़ता है, उस पर अभी तक काम नहीं किया गया है। देखिए, चाहे वो नाले हों, चाहे वो तालाब हों, चाहे वो पोखरे हों, हर जगह पर सिर्फ गंदगी है। जिसको साफ करवाना चाहिए था वो साफ नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि थोड़ी जो कोशिश भी की गई थी नालों की साफ सफाई का, लगभग काम बताया तो जा रहा है पूरा कर लिया गया, लेकिन जो बरसाती पानी इकट्ठा होने के लिए जो गड्ढे बनाए गए थे उनके साफ सफाई का काम अभी बाकी है। एक तो यहाँ पानी डालने के लिए कुछ गड्ढे बने हुए हैं, उनमें जाता है पानी, तो वहाँ जो मोटरें वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से चालू रहे समय पर। एक नालों की सफाई हमने एक बार करवा दी है, बड़े छोटे नालों की सफाई। कल मैंने सभी नालों का निरीक्षण किया था, तो जिन नालों में मेरे को लगा कि इसमें सफाई की और आवश्यकता है तो उसमें हमारी टीमें लगाती हैं, अगले 3-4 दिन में उनकी सफाई कर देंगे। वो भी हमने 1-2 जगह का कोई चिन्हीकरण भी किया है, कुछ जगह का एक गड्ढे का। बाकी भी हमने ये प्रयास करेंगे कि कोई ऐसी स्थिति नहीं आए, बाकी कोई अतिक्रमण हटाना होगा तो हम हटाएंगे। अलवर में चल रहे सांसद खेल उत्सव के द्वितीय चरण के अंतर्गत आयोजित समर कैंप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे, जहां भूपेंद्र यादव ने बालिकाओं से बात कर उनका उत्साहवर्धन किया। केंद्रीय मंत्री ने बालिकाओं से कहा कि अपने जीवन का एक ध्येय निर्धारित कर पूर्ण मनोयोग से उसमें जुट जाएं। जब सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ कार्य किया जाता है तो आगे बढ़ने के द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। आपके माता पिता ने आपको यहाँ पर भेजा, उन्होंने आशीष में भेजा, तो घर जाकर के मेरी तरफ से उनको धन्यवाद देना। खिलाड़ियों से बात किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने और उनका उत्साहवर्धन भी किया।